जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी विद कनिका शर्मा में। आज हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट की जो चौथी दिशा है नॉर्थ ईस्ट यानी कि NE के बारे में हम बात करेंगे। अब तक हमने 3 दिशाओं के बारे में बात कर ली है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके वीडियोस देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट की जो दिशा होती है, जल तत्व की जो दिशा होती है, हमने इसके बारे में सब पहले दिशाओं में जल तत्व की दिशाओं के बारे में भी हमने पहले बात करी है। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की यानी कि NE की दिशा के बारे में, जो कि है वाटर एलिमेंट। और यहाँ से जो होता है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा आती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से वाटर एलिमेंट के साथ साथ हमारा एयर एलिमेंट भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ईस्ट के थोड़े से नीचे से जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से ईस्ट से हम जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो वो हमारी ईस्ट की दिशाएं शुरू हो जाएंगी। और वो ईस्ट जो होता है वो हमारा एयर एलिमेंट होता है। तो हम हवा वायु तत्व यानी कि जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि NE थोड़ी सी वाटर एलिमेंट की दिशा है और थोड़ी सी जो है आपकी एयर एलिमेंट की दिशा है। यानी कि अगर हम बात करें कि जब जल के साथ हवा बहती है तो वो जो हवा टच करती हुई जल को आती है, जो ठंडी हवा, जो बहुत अच्छी हवा चलती है, तो वो एक बहुत सुखद एहसास देती है, बहुत एक अच्छा एक रिलैक्स देती है माइंड को, कि जब हमें बहुत ठंडी ठंडी हवा की ज़रूरत होती है वो आती है। तो आप इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये एक सुखद दिशा है, ये खुशी की दिशा है, ये क्लैरिटी की दिशा है, ये दिमाग की दिशा है, मन शांति की दिशा है। कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये उस चीज़ की दिशा है। बट वही फिर से अगर NE में आपके दोष है, यानी कि अगर इस दिशा में दोष होगा तो जितने भी मैंने आपको एट्रीब्यूट्स आपको बताए हैं, खुशी, दिमाग में शांति, सुखद एहसास होना, कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इस चीज़ का ये सब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके उल्टे हो जाते हैं। और दोष होना इन द सेंस कि यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट सीट आ रही है और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका चूल्हा रखा है, मेन आपका वास्तु में यही होता है कि आपकी उस दिशा में वो चीज़ है या नहीं है। यानी कि जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि अगर उस दिशा में आपके टॉयलेट सीट है तो जो उस दिशा के गुण धर्म है, जो उस दिशा के एट्रीब्यूट्स हैं, वो उस टॉयलेट सीट के साथ आप फ्लश कर रहे हैं। और आपकी जो है वो मन की शांति कहीं ना कहीं जो है वो दिमाग की शांति, दिमाग में जो है हर वक्त कुछ ना कुछ ऊट पटांग चलते रहना, वो सब जो होता है वो चलता रहता है। अब एक शुरू करने से पहले मैं एक एग्जांपल भी आपको देना चाहूँगी। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट के घर में गई, उन्होंने मुझे बुलाया एंड यू नो व्हाट, उन्होंने अपना सारा वास्तु का करवाया। मैंने उन्हें बताया उनकी वेस्ट में भी टॉयलेट थी, साउथ ईस्ट में भी आ रही थी, मतलब उनके 3 जो टॉयलेट सीट्स थी वो तीनों ऐसी जगह पे आ रही थी जहाँ नहीं होना चाहिए था। वेस्ट में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वेस्ट में टॉयलेट होगी तो जो है आपके संबंध नहीं बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं, नए रिश्ते नहीं बनते हैं। तो उनके इस तरीके से था, मैंने सब उनको ट्रीटमेंट बताया, मैंने उनका टेप वगैरह भी लगाया। बट 15-20 दिन 21 दिन बाद वो कह रहे हैं हमें तो कोई फ़र्क नहीं रहा। मैंने दोबारा जब जाके उनको देखा, उनकी टेपें उखड़ रही थी, प्लस उनकी जो वेस्ट की टॉयलेट सीट थी वो टूटी हुई थी। और मैंने उनको स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी कि आपकी टॉयलेट सीट जो है वो टूटी हुई है, आप उसे ठीक करा लो, लेकिन उन्होंने नहीं ठीक कराया। अब ये बात आप लोगों को भी ध्यान रखनी है कि अगर आपकी टॉयलेट सीट जो है वो टूटी हुई है उस दिशा में, तो पहली बात तो टूटी हुई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए घर में। बट अगर है तो उसको आप या तो ठीक कराइए या उसे रिपेयर कराइए। और अभी तक उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने अभी तक वो टॉयलेट सीट भी चेंज कराई है या नहीं कराई है। बट यही होता है कि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कौन सी दिशा में हमारी टॉयलेट सीट आ रही है, कौन सी दिशा में टॉयलेट सीट होने से हमारे वो गुण धर्म जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये कि लोग ये कहते हैं अरे यार घर में एक ही बंदे को ये परेशानी हुई है, हमें क्यों नहीं हुई है। ये भी मैं पिछले 2 वीडियोस में मैं आपको ये बता चुकी हूँ। और बहुत कॉमन क्वेश्चंस जो हैं ये मुझे सुनने को मिल रहे हैं कि ये हमें क्यों नहीं हुआ। उसको परेशानी हुई है तो परेशान तो आप भी हो रहे हो,
मेंटली परेशान हो रहे हो, फिजिकली परेशान हो रहे हो, फाइनेंशियली परेशान हो रहे हो, अगर आपके घर में एक छोटे बच्चे को फीवर आ जाएगा तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगे, फिजिकली परेशान हुए, डॉक्टर की फीस दी, दवाइयों की फीस दी, फाइनेंशियली परेशान हुए, बच्चा नहीं ठीक हो रहा तो मेंटली भी तो आप परेशान ही हुए ना। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि अरे हमारे घर में सब ठीक है, सिर्फ एक को परेशानी होने से हमारे घर में वास्तु दोष हो। वास्तु दोष का असर एक पे ज़्यादा पड़ा, लेकिन इनडायरेक्टली आप लोगों पे भी तो उस चीज़ का असर हो रहा है कि फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आप हर तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो यही होता है कि आप उस दिशा के गुणधर्म को आपको ये समझनी है बात को कि हम कैसे, किस तरीके से जो है वो चीज़ों को कर रहे हैं, क्या हमारे रिलेट कर रहे हैं, क्या नहीं, और आपको कैसे देखना है ये भी मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आपको अपने घर की कौन सी दिशा कैसे देखनी है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं बता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे आसान तरीका यही होता है ब्रह्म स्थान देखने का, कि हम अपने घर के, हम सबको अपना घर पता होता है कि लंबा है, चौकोर है, कैसा है। हम अपने घर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे घर के सारे दरवाजे आके हमें कहीं मिल रहे हैं तो वो कहाँ आके मिलेंगे, तो वो जहाँ आके मिल रहे हैं वो हमारा ब्रह्म स्थान हो गया। हमें वहीं बैठ कर अपने वास्तु कंपास को खोल के नॉर्थ 0 डिग्री देखना है कि नॉर्थ 0 डिग्री कहाँ आ रहा है, और नॉर्थ 0 डिग्री जहाँ आ रहा है उस हिसाब से हम सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे कि कौन सी दिशा में हमारा चूल्हा आ रहा है, कौन सी दिशा में हम सर करके सो रहे हैं, कौन सी दिशा में हमारी टॉयलेट सीट है। तो ये सब हम बात कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं NE के बारे में। अब अगर बात करें कि NE में अगर आपकी टॉयलेट सीट है, आपका चूल्हा है, तो क्या होगा, इसका उपाय क्या है कि बाद में बताएंगे, नहीं तो आप नहीं देखोगे फिर पूरी वीडियो। अगर NE में आपकी टॉयलेट सीट और अगर आपका चूल्हा है तो इसका इलाज मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट अगर ये चीज़ है, ये पॉसिबल है कि आपकी टॉयलेट सीट NE में आ रही है और आपका चूल्हा भी NE में रखा है, तो चूल्हे का तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा खिसका सकते हैं उसको इधर उधर। लेकिन टॉयलेट सीट है तो उसका तो बताऊँगी रेमेडी। बट अगर ये है तो इससे रिलेटेड क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको दिमाग में बहुत परेशानियां रहेंगी, बहुत हलचल रहेंगी, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि कैंसर रिलेटेड बीमारियां भी आपको हो सकती हैं अगर इस दिशा में आपके दोष है, या इस तरह की कोई बीमारी जो मृत्यु तुल्य हो, यानी कि जिसका कोई इलाज ही ना हो, जिसका कोई ट्रीटमेंट ना हो सके, उस तरीके की परेशानी, उस तरीके की बीमारी भी आपको हो सकती है। एंड अगेन, अगर घर वाले कहें हमें क्यों नहीं हुआ, तो परेशान तो साथ में आप भी हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर के अगर एक सदस्य को कैंसर हुआ या एक सदस्य को ऐसी मृत्यु तुल्य बीमारी हुई है तो आप सभी को भी होगा, नहीं। परेशान आप भी हो रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से परेशान आप भी हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस दिशा का कलर क्या है। इस दिशा का कलर अगेन वाटर एलिमेंट के कलर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। वाटर एलिमेंट से कलर है ब्लू एंड ब्लैक। बट चूंकि जो कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो थोड़ा सा वाटर एलिमेंट होने के साथ साथ एयर एलिमेंट में भी आ रहा है, तो अगर आप जैसे अपने घर में पेंट करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं तो हम इसमें ग्रीन कलर और ब्राउन कलर यानी कि हरा रंग और भूरा रंग भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि बहुत हरा रंग और भूरा रंग बहुत ज़्यादा डार्क कलर का ना लें, उनके हल्के रंग लें। बात करें वाटर एलिमेंट की आकृति का, तो मैं हमेशा से आपको बता चुकी हूँ कि वेवी आकृति होती है, स्वाद इसका नमकीन होता है। और धातु की बात करें तो धातु इसकी एल्यूमिनियम होती है। अब अगर बात करें कि NE में टॉयलेट और किचन क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे वास्तु पुरुष है, ये मैं सबसे पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारे वास्तु पुरुष है, जो जो हमारे वास्तु पुरुष हैं वो नॉर्थ ईस्ट में अपने सर को औंधा करके, मीन्स औंधा होके, ऐसे औंधे होके वो लेटे हुए हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट में है वो उनका सर है। तो अब आप किसी के सर पे टॉयलेट सीट तो नहीं कर सकते, ना ही किसी के सर पे आप अग्नि जला सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका ना टॉयलेट सीट होनी चाहिए, ना ही किचन का चूल्हा होना चाहिए।
आप मंदिर बनाइए, मंदिर की बहुत अच्छी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। और मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी दिशा में आप मंदिर बना सकते हैं, जो मंदिर रखने की बहुत अच्छी दिशाएं होती हैं। लास्ट वीडियो यानी कि NNE में मैंने शायद आपको बताया था। एंड नॉर्थ ईस्ट में आप बहुत ही हल्का फुल्का सामान रखें, बहुत हल्का फर्नीचर रखें जो आसानी से खिसक सके और साफ़ हो सके, क्योंकि जब किसी के दिमाग पे बोझ रहेगा तो आपका भी दिमाग जो है वो अशांत रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके भी मन में। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बनाइए। मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट या फिर किचन का चूल्हा नहीं होना चाहिए। अब एक बात और करते हैं कि अगर जैसे सपोज ये हमारी एक दीवार है और इसी एक दीवार पे, जैसे कि आजकल फ्लैट सिस्टम में होता है कि इसी दीवार पे ये हमारा बेडरूम आ गया, इसी दीवार पे यहाँ पे किचन आ गई और इसी दीवार पे हमारा जो है टॉयलेट आ गया, यानी कि एक ही दीवार पे सब कुछ है, बीच में कोई शाफ्ट नहीं है। शाफ्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक ही दीवार पे सब कुछ है कि इधर किचन भी है और इधर हमारा टॉयलेट भी है, दोनों साथ एक ही दीवार पे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर है तो आप ये कर सकते हैं कि उस एक दीवार पे आप प्लास्टिक की शीट या फिर प्लाईवुड की शीट भी लगा सकते हैं। बट अगर आप प्लास्टिक की शीट लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच में पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से इसका मतलब होगा कि हमने पार्टीशन कर दिया, उनके बीच में गैप कर दिया। तो अगर आप प्लास्टिक की शीट लगा रहे हैं तो आप उस दिशा के कलर का ध्यान रखिएगा, बिकॉज जो भी मैन मेड चीज़ें होती हैं उसको उनके कलर्स का इश्यूज होता है अगर हम दिशा अनुसार नहीं लगाएंगे। प्लाईवुड जो है, प्लाईवुड तो लकड़ी का कलर है और वो नेचुरल है, तो इसीलिए उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो आप आँख बंद करके भी लगा सकते हैं। बट मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर ये दीवार है, यहाँ किचन है और बीच में अगर शाफ्ट नहीं है और साथ में ये किचन की दीवार और इधर टॉयलेट है, तो यू शुड हैव टू टेक अ प्लाईवुड शीट और प्लास्टिक शीट। बट अगर आप प्लास्टिक शीट लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है प्लास्टिक शीट का कलर आपको उस दिशा के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब अगर बात करें फिर से कि NE में जो है, एक तो टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, किचन का चूल्हा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वास्तु पुरुष है उनका वो औंधे होके लेटे हैं, उनका सर है इस दिशा में। आप मंदिर बनाइए, बहुत अच्छा है, बट स्टोरेज भी नहीं होनी चाहिए। और इस दिशा में अगर आपने कोई अलमीरा रखा है और उसके अंदर तारों के गुच्छे हैं या फिर बालों के गुच्छे आप ऐसे ही फेंक दे रहे हो या कुछ भी है, तो ऐसा नहीं करिए। तारों के गुच्छे और अगर जो है वो बंधे रहेंगे, अगर अनयूज्ड हैं वो, तो आपकी दिमाग की नसें भी बंधी रहेंगी, दिमाग में तनाव रहेगा, और जब दिमाग में ही आपके तनाव भरा रहेगा तो आपको शांति कैसे मिलेगी। प्लस मंदिर के लिए बहुत अच्छी दिशा हो सके तो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हो सके इस दिशा को बहुत हल्का रखिए और हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि ये भगवान की दिशा है। आगे हम उसमें बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई बीमारी है जो नहीं ठीक हो रही है या कोई ऐसी परेशानी है जो नहीं जा रही है, तो इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में हनुमान जी की संजीवनी बूटी लाते हुए जो फोटो होगी, जो चित्रपटल होगा हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाते हुए, वो हम इस दिशा में लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये दिखेगा कि बीमारी जो है वो दूर भागती हुई दिखेगी और उसके आपको शुभ परिणाम आपको जो है वो नजर आएंगे। तो ये आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि इस दिशा में आप NE में आप मंदिर में जल भर के भी रख सकते हैं, या इस दिशा में अगर आपका मंदिर नहीं है तो आप इस दिशा में भी ग्लास में जल भर के रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको NNE में बताया था, वो तो बिल्कुल ही बेस्ट दिशा है, भुजंग देवता की दिशा है, लेकिन इसमें भी आप रख सकते हैं। अगर NNE में आप नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिशा में भी आप रख सकते हैं। इस दिशा में जल रखिए और पूरे घर में छिड़किए, ये भी बहुत अच्छा आपको शुभ परिणाम देगी, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देगी। वैसे तो इस कमरे में बेडरूम होना बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी किसी को परेशानी हो सकती है, किसी के दिमाग में हलचल हो सकती है। बहुत अच्छा होता है इस दिशा में बेडरूम होना, मतलब बेडरूम इन द सेंस कि आपका सर नॉर्थ ईस्ट में। बट अगर फिर भी किसी को परेशानी होती है कि भाई मैं ढंग से सो नहीं पाता, दिमाग में हलचल रहती है इस दिशा में सोने से, तो आप क्या करिए कि आप उसी कमरे में साउथ की तरफ सिर करके सो जाइए, अपना सिरहाना चेंज करके देखिए, फिर ज़रूर आपको पॉजिटिव चेंजेस आपको जो है वो नज़र आएंगे।
अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम ये करते हैं कि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पितरों की फोटो होती है जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमें कहाँ लगानी चाहिए? वो हमें लगानी चाहिए साउथ से लेके हम उसको वेस्ट तक, हम उसमें कहीं भी लगा सकते हैं। साउथ से लेके वेस्ट तक की दिशा जो होती है बहुत अच्छी होती है। बट अगर आपके पास साउथ से लेके वेस्ट तक की दिशा में कोई दीवार नहीं है तो फिर भी हम उसको एक बार जो है नॉर्थ से वेस्ट तक लेके जा सकते हैं, वो लास्ट ऑप्शन है। बट कोशिश करिए कि साउथ से वेस्ट तक में ही आप अपने पितरों की दिशा फोटो कहीं भी लगा लें, क्योंकि इसके अलावा आप किसी और दिशा में मत लगाइएगा कि ईस्ट में लगा दी या कहीं और लगा दी। इसके अलावा किसी और दिशा में मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आपके पितर ही परेशान रहेंगे, इस दिशा साउथ में, वो साउथ से वेस्ट तक पितरों की ही दिशा होती है, अगर इसके अलावा उन्हें कहीं हम और किसी और दिशा में लगा देंगे तो वो परेशान रहेंगे, वो सुखद एहसास नहीं पा पाएंगे। और जब पितर ही परेशान रहेंगे, पितरों को ही सुखद एहसास नहीं मिल पाएगा, तो आप तो भूल ही जाइए कि आप भी सुखद एहसास पा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि इस दिशा में बैठकर खाना खाने से क्या होता है। इस दिशा में बैठकर खाना खाने से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बैठकर खाना खाने से, खाना जो है वो प्रसाद बन जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि NNE में बैठ के खाने से वो खाना जो है वो दवाई बन जाता है, वो आपको बहुत असर करता है। लेकिन अगर आप NE में भी बैठ के खाना खा रहे हैं, NE दिशा में भी बैठ के, तो वो सीधा समझिए कि आप प्रभु का प्रसाद खा रहे हैं। और फिर देखिए आपके अंदर कितने मतलब अच्छे से पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, विचार जो हैं वो धार्मिक बनते हैं। आगे बात करते हैं कि इस दिशा में लाल, पीला, गोल्डन कलर्स नहीं होने चाहिए, इन्हें अवॉइड करने चाहिए। अगर ये कलर्स इस दिशा में हैं तो ये फिर आपको दिक्कत पैदा करेंगे। अब अगर फिर से एक बार बात करें कि इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में अगर ब्लॉकेज या नॉर्थ में ब्लॉकेज होने से क्या होता है। अगर नॉर्थ में ब्लॉकेज है या नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेज है तो जो है घर में कोई एक सदस्य जो है वो हकलाना शुरू करेगा, उसका बातों में जो है वो हकलाना आ जाएगा, या जो होता है दिमाग में टेंशन, भूलना, सर घूमना, सर भारी होना। अगर इस तरह की कोई परेशानी जो है आपको अपने घर के किसी भी सदस्य में दिखाई दे रही है तो आप ज़रूर देखिएगा कि नॉर्थ में या तो कोई ब्लॉकेज होगी या स्टोरेज होगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो है आपकी कुछ या फिर इस दिशा में कुछ ऐसी अनयूज्ड चीज़ें पड़ी होंगी या बेकार की चीज़ें होंगी, या कोई लाल, पीला, गोल्डन कलर होगा। आप ज़रूर देखिएगा और आप फिर उस चीज़ को ठीक कीजिएगा, तो उसके बाद आपको तुरंत इसके शुभ परिणाम आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं कि वैसे तो अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट और किचन का चूल्हा जो है वो नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो पहली बात तो इसकी कोई रेमेडी है ही नहीं। आप उस टॉयलेट सीट को या तो डिसमेंटल कराइए या उसे चेंज कराइए, जो भी कराइए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, ना ही किचन का चूल्हा होना चाहिए। किचन का चूल्हा मैंने आपको बताया अगर पॉसिबल है तो नॉर्थ ईस्ट से हटा के दूसरी जगह रख दीजिए। बट अगर फिर भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप, जब तक कोई और इंतज़ाम नहीं हो पा रहा कि हम उसे डिसमेंटल नहीं करा पा रहे टॉयलेट सीट को, या चूल्हा हम शिफ्ट नहीं कर सकते, तो तब तक के लिए एक टेम्पररी हम उपाय ये कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीला काला रंग ही होता है, तो आप टॉयलेट सीट के चारों तरफ, अगर आपका कमोड नीचे है तो आपको चारों तरफ आपको ब्लू कलर की 4 इंच की टेप लगा देनी है। और अगर कमोड जो है वो दीवार में है तो आपको यू शेप यानी कि 3 साइड आपको टेप लगा देनी है ब्लू कलर की 4 इंच की। और चूल्हे के नीचे अगर आप चूल्हा नहीं चेंज कर सकते हैं तो तब तक के लिए एक टेम्परेरी इलाज ये कर सकते हैं कि हम चूल्हे के नीचे चारों तरफ जो है हम ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं उसके अंदर। तो ये था आपका आज के लिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको जानकारी। आई होप आप लोगों ने पता नहीं कितना रिलेट किया कितना नहीं किया। अगर आपके रिलेटिव्स में या किसी को इस तरीके की कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर उनसे ये उपाय अगर वो कर सकें तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा। और फिर देखिएगा उनको हफ्ते 10 दिन मिनिमम 21 डेज़ में आपको कैसे फ़र्क नज़र उनके अंदर आना शुरू होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे एयर एलिमेंट की। तब तक के लिए जय गुरु जी।